नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप सभी के सामने रखती हूँ। क्या भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बात तो पूरी तरह से सच है कि भारतीय इतिहास के साथ कई बार छेड़छाड़ की गई है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर ऐसा क्यों। भारत का अधिकतम इतिहास खुद भारतीयों ने नहीं लिखा है, बल्कि विदेशी इतिहासकारों के लेखों से लिया गया है। ये इतिहासकार भी निष्पक्ष नहीं थे। इन सभी को इतिहासकार कहने की बात भी सही नहीं होगी, बल्कि ये भारत में औपनिवेशिक काल में आए अपने औपनिवेशिक मालिकों के एजेंट थे। मैक्स मुलर जैसे इतिहासकारों ने भारत की मुख्य विचारधारा और यहाँ की संस्कृति को पूरे तरीके से ध्वस्त करके यहाँ पर यूरोपीय व्यवस्था लाने की पूरी तरह से प्रयास किया। भारत में भारत की संस्कृति और पहचान को मिटाने का प्रयास बड़े पैमाने पर 2 बार किया गया। आइए जानते हैं। पहला, जब मुस्लिम शासक भारत आए और उन्होंने अपने सैन्य बल से यहाँ की पहचान मिटाने का प्रयास किया। उदाहरण, कई मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर और ऐसे कई और। दूसरा, तब जब यूरोपीय जब भारत पहुंचे तो उन्होंने बल से यहाँ की पहचान मिटाने की बजाय छल और बुद्धि से यहाँ की पहचान मिटाने का प्रयास किया। यदि आपको पता हो तो इस पूरे समय में भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या थी वो हिंदू थी। तो आपको ये बात तार्किक लगेगी कि चाहे वो यूरोपीय हो या मुस्लिम, इन दोनों के निशाने पर हिंदू ही थे। मुस्लिम शासकों सहित यूरोपियों ने जमकर भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाई। और फिर आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस का झुकाव साम्यवादियों की तरफ था। इतिहास को लिखने का जिम्मा साम्यवादियों के हाथ में चला गया और साम्यवादी की भावना के प्रति विरोधी होते हैं और ये ऐसी किसी भी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहते जिससे राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न हो। इन्होंने इतिहास को इस तरीके से ढाला कि भारत पहले दुनिया का सबसे भ्रष्ट और बेकार देश था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी ही जन्म लेती थी। उन्होंने भारत की संस्कृति में बहुत सी ऐसी मिलावटें की जो भारत की संस्कृति में थी ही नहीं। कई सारे उदाहरण आज भी मौजूद हैं। भारत में उन लोगों को तवज्जो दी गई जो इस काबिल भी नहीं थे। मुस्लिम शासकों ने जिस प्रकार की क्रूरता यहाँ पर दिखाई थी उसको बहुत ही छोटे तरीके से दिखाया गया और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसको छुपाने का प्रयास किया गया। दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, इन्होंने जिस प्रकार से क्रूरता से हिंदुओं का नरसंहार किया ये पूरे विश्व में कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन इतिहास में इसका वर्णन करने की बजाय इतिहासकारों ने इस बात को ज्यादा ध्यान दिया कि अकबर कितना महान था, अलाउद्दीन खिलजी कितना दिलदार था, औरंगजेब कितना बढ़िया शासक था। इस समय के महान हिंदू शासकों की कृति को छुपा कर रखा गया और उन सभी लोगों की पहचान को दबाने का प्रयास किया गया जिन्होंने भारत की संस्कृति को उठाने का प्रयत्न किया, जिनमें से कुछ नाम है महाराणा प्रताप, शिवाजी, बाजीराव पेशवा आदि। भारत के आधुनिक इतिहास में तो छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इतिहास ही गलत लिखा गया है। आधुनिक इतिहास में सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, वीर सावरकर जैसे लोगों का उचित वर्णन ही नहीं किया गया है। लेकिन इतिहास की पुस्तक में तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी का योगदान ही कह दिया गया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कड़ी में आपको इस विषय से जुड़े एक मुद्दे से अवगत करवाती हूँ। भारत का इतिहास कई क्षेत्रों पर हुई घटनाओं से मिलकर बना है, जिसमें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास बरबस हमें अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन राजस्थान में मेवाड़ के उज्जवल इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं हो रही है। फिल्मी गॉसिप की तरह लिखे गए इतिहास को सरकारी पाठ्यक्रमों में जगह मिलना मेवाड़ के उज्जवल इतिहास के साथ सरासर अन्याय है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के वंशजों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन किताबों में इतिहास को बेतुके ढंग से पढ़ाना पाठ्यक्रम निर्धारकों की भूमिका में बैठे लोगों की अज्ञानता और कमजोर मानसिकता को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लिखा गया है। आइए देखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध से हम सभी अवगत हैं।
पाठ्यक्रम में उल्लेख किया गया है कि हल्दी चढ़ी गई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में हल्दीघाटी युद्ध में लड़ मरी। इसी पर इतिहासकार क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा पाठ्यक्रम में हल्दीघाटी के नामकरण का तर्क कोरी कल्पना है। यहाँ मैं आपको बता दूं, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य के किस्से हर किसी की जुबान पर है। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है, जिसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की सेना का आमना सामना हुआ था। इसके साथ और भी कई अन्य तथ्य हैं जो आरबीएससी की किताबों में हैं। महाराणा उदय सिंह को बनवीर का हत्यारा बताया गया है, जबकि बनवीर की मौत महाराष्ट्र में स्वाभाविक तरीके से होने का उल्लेख है। यही नहीं, हकीम खां सुर के सामने मुगल सेना का नेतृत्व करता जगन्नाथ कछवाहा को बताया गया, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। कछवाहा तो 1576 में लड़े इस युद्ध के 8 साल बाद पहली बार मेवाड़ आया था। बोर्ड की किताबें यही नहीं रुकती। कक्षा 12वीं में भारत का इतिहास में मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की हार बताते हुए कारणों का उल्लेख है। इसमें प्रताप की रणनीति में पारंपरिक युद्ध तकनीकी को पहला कारण बताते हुए 4 मुख्य कारण बताए गए। लिखा है, सेना नायक में प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस धैर्य, संयम और योजना की आवश्यकता होनी चाहिए, प्रताप में उसका अभाव था। कहीं ना कहीं प्रताप के व्यक्तित्व को उल्टे तरीके से यहाँ दिखाया गया है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं, राजस्थान में जब बीजेपी सरकार का कार्यकाल था तो स्कूली पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध का विजेता घोषित करवाया था, और जो कि थे भी। अब तक छात्रों को यही पढ़ाया जा रहा था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस ने युद्ध के परिणाम में संशोधन कर दिया है। अब नए पाठ्यक्रम में हल्दीघाटी युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप नहीं है। मतलब यहाँ जीत किसकी हुई थी, किसकी नहीं, इस बारे में किताब में नहीं लिखा गया। 10वीं की किताब पर सवाल उठने के बाद राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने जांच के आदेश तो दे दिए, साथ ही ई बुक को हटाने की भी बात की गई। एक तरफ से जहां किताब राणा प्रताप की बहादुरी की तारीफ की है, तो वहीं आरबीएससी की सोशल साइंस की 10वीं की किताब में उन्हें असंयम और नियंत्रण न रखने वाला बताया है। और खास बात यह है कि सिर्फ ऑनलाइन टेक्स्ट बुक में ही ये बातें कही गई हैं, जबकि इसके प्रिंट एडिशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। राजस्थान बोर्ड की इस किताब पर बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की पूर्व वंशज दिया कुमारी ने कहा, कांग्रेस सरकार के इतिहासकारों ने महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और हल्दीघाटी का अपमान किया है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ सिर्फ कांग्रेस शासन में ही हुआ है। कांग्रेस सरकार अपने ही देश के महापुरुषों की छवि धूमिल करने पर आमदा है। इतिहास से छेड़छाड़ करने का कृत्य सिर्फ कांग्रेस शासन में ही होता है। ऐसा करके सरकार युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती है? अब क्योंकि किताब किसी इतिहास के लेखक ने लिखी है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि चंद्रशेखर ने महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में लिखा। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो लिखा उसे हटा दिया गया है। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं जो इतिहास को भी नहीं छोड़ रहे? आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता कितनी गंदी रही होगी, जहां हर भारतवासी ये जानता है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, वहीं ये लोग बार बार भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति पर चोट कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था, उसका उत्तर शायद अब आपको मिल गया होगा, और नहीं भी मिला हो तो इस विषय पर और भी तथ्यों के साथ हम विश्लेषण करेंगे। आप भी अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।